आज एक बार फिर से उसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो संदेश हम लोगों ने कुछ समय पहले किया था कि आराधना में हमारे शरीर की क्या भूमिका है। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर जो है उसका परमेश्वर की उपासना में बिल्कुल बराबर का स्थान है। कैसे कह सकता हूँ मैं, क्यों कह सकता हूँ ये बात? क्योंकि बाइबल के अंदर आप लूका की किताब में आइए, लूका 10 और उसका 27 लिखा है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम कहते हैं आराधना, जब हम कहते हैं उपासना, उसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, गीत गाना ये सिर्फ आराधना का भाग है, परंतु ये आराधना नहीं है। ये हमारी सेवा का भाग है, परंतु ये एकमात्र सेवा नहीं है। और अद्भुत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल 3.5 साल जो इस संसार में सेवकाई की, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं बोला, पतरस एक गीत आप गाओ, परमेश्वर की आराधना करो, उसके बाद मैं पहाड़ी उपदेश सुनाऊंगा। इस प्रकार की कोई बात प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोली। प्रभु यीशु मसीह ने किसी चेले को कोई गीत गाने के लिए नहीं कहा। कोई भी संदेश सुनाने से पहले प्रभु ने कोई गीत नहीं गाया। और इसलिए कुछ प्रभु के अच्छे दास इन दिनों में ये सिखा रहे हैं कि क्या गीत और आराधना के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना को कम नहीं कर दिया है क्या? कि संसार के म्यूजिक ने कहीं हमको कब्जा तो नहीं कर लिया कि बिना म्यूजिक के हमको आराधना करना फीका लगने लग गया? परमेश्वर की आराधना इन बातों में नहीं है। ये सिर्फ हमारी आराधना में हमारे सहायता करने वाली चीजें, परंतु आराधना का मतलब है हम्बल सरेंडर बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ में झुक जाना, समर्पित हो जाना, परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब अपने इमोशन से करना, फिर अपने सारे प्राण से, फिर अपनी सारी शक्ति से। और मैं आपको बताऊं, शक्ति कहीं पर भी और खर्च नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गए और प्रभु से कनेक्ट हो रहे हैं, आत्मा में प्रभु से आनंदित हो रहे हैं, आत्मा में मनन चल रहा है, कोई शक्ति खर्च नहीं हो रही। शक्ति कब खर्च होती है? शक्ति खर्च होती है जब हम अपने पाँव पर खड़े होते हैं, जब हम अपने घुटनों पर आते हैं, जब हम अपने हाथ उठाते हैं, जब हम ताली बजाते हैं, तब हमारी शक्ति खर्च होती है। तो चाहे वो लूका 10:27 देख लीजिए, जब मरकुस की किताब 12 अध्याय 30 वचन देख लीजिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर के योगदान को जीरो नहीं किया, बल्कि कहा कि मन से, प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करनी। और सिर्फ नए नियम में नहीं है, बल्कि ये वचन व्यवस्था विवरण की किताब से निकल के आया। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बोले यीशु मसीह की। आत्मिक जीवन को जो जीना है, ये भी आराधना है। दैनिक जीवन है, दैनिक आत्मिक जीवन है, ये ही हमारी उपासना का एक भाग भी बन जाता है। 1 कुरिन्थियों 9 उसके 24 से 27। आत्मिक जीवन एक मसीह दौड़ के समान है। और इसलिए यहाँ पर जो वचन लिखा है, पौलुस जो है हमको भी सिखा रहा है, साथ साथ में अपने जीवन का अनुभव भी हमको बता रहा है कि हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन के अंदर हम जो परमेश्वर को उपासना देंगे। मैंने कहा ना कि संडे से संडे जब हम आते हैं तो वो 2 घंटे जब हम एक साथ मिलते हैं, सिर्फ वो आराधना नहीं है, बल्कि हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन आराधना है। उस एक नम्र सरेंडर में, नम्र समर्पण में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो जो दैनिक जीवन है वो परमेश्वर की आराधना है। और प्रभु के दास जैक पुनन कहते हैं कि एक संडे से दूसरे संडे के बीच जो हफ्ते के 6 दिन हैं, उसके अंदर आप क्या जीवन जीते हैं, वो आपकी आराधना है। बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम तो एक ही ले जाता है। क्या हमारा आपस में कोई प्रतियोगिता है? हमारी आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमारा कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है। अगर हम सारे दौड़ेंगे तो हम सारे के सारे इनाम पा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनाम तो एक ही ले जाता है। दुनिया में तो ऐसा ही होता है कि इनाम तो एक ही व्यक्ति लेके जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमारी दौड़ या हमारा कंपटीशन अगर है तो किसके साथ? एक दूसरे के साथ तो नहीं, ये तो मैंने बता दी। फिर हमारा कंपटीशन किसके साथ? हमारी लड़ाई किसके साथ में? हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ में? हमारी टांग पकड़ के कौन खींचे अगर हम आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे तो? हमारा शरीर और शैतान।
ये हमको टांग पकड़ के खींचने की कोशिश में है, बाकी और कोई भी हमारी टांग पकड़ के खींचने वाला नहीं है। हम में से हरेक जो दौड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से हरेक जब दौड़े तो ऐसे दौड़े कि जीतने के लिए दौड़े। अगर संसार के अंदर भी कोई रेस होती है, उसमें दौड़ने वाला बड़ा संयम रखता है, समोसा नहीं खाता बल्कि दूध खाता, पनीर खाता है और वर्जिश करता है, पुशअप्स लगाता है, फिर दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करता है, पुलअप्स करता है, खूब सारी एक्सरसाइज करके अपने शरीर को तंदुरुस्त करता है ताकि जब दौड़ को दौड़े तो जीते। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मिक दौड़ में तो हैं, परंतु क्या आत्मिक वर्जिश कर रहे हैं? आत्मिक वर्जिश के बिना आत्मिक दौड़ कैसे दौड़ेंगे? यदि शारीरिक दौड़ के अंदर दौड़ने वाला अगर आराम करे पूरा दिन, सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस ना करे, जंप की प्रैक्टिस ना करे, जो खाए मिल जाए वो पेट में भर के और सोता रहे, आपको लगता है जिस दिन रेस होगी वो जीत सकता है? वो कभी नहीं जीत सकता है। परंतु संसारिक व्यक्ति इस बात को बड़े अच्छे से समझता है और इसलिए जो रेस में दौड़ना चाहता है वो अपनी डाइट का ख्याल रखता है, वो अपनी वर्जिश का ख्याल रखता है, वो सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हम आत्मिक दौड़ में हैं तो हम अपने शरीर का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने शरीर को सुबह जल्दी उठाते हैं? क्या हम परमेश्वर के चरणों में बिठाते हैं? क्या परमेश्वर की आराधना करने का अनुशासन इसमें डालते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करने का, प्रभु से प्रार्थना करने का अनुशासन इसमें डालते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो, क्योंकि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, जबकि वो तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, परंतु हमको तो ऐसा मुकुट मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है। और पौलुस फिर उसके अंदर बताता है कि मैं अपनी तैयारी कैसे करता हूँ, मैं अपना अनुशासन कैसे करता हूँ। बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, इसको बस में लाता हूँ, क्योंकि ये शरीर जो है ये आत्मा के विरोध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। यदि शरीर को आराम से छोड़ देंगे तो ये पाप की तरफ ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस शरीर को अनुशासित करने की हमें जरूरत पड़ती है। और डिसिप्लिन या अनुशासन का मतलब क्या है? इंग्लिश में मैंने इसको लिखा, दैट आवर बॉडी शुड डू व्हाट इट शुड डू, नॉट इट व्हाट इट वांट्स टू डू, है ना? कि हमारे शरीर को वो करना चाहिए जो इसको करना चाहिए, वो नहीं जो ये करना चाहता है। जो ये शरीर करना चाहता है उसको करने पे छोड़ देंगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि ये आपको पाप में गिरा देगा, क्योंकि शरीर की लालसा है पेट मेरा भर जाए, शरीर को मेरे तृप्ति मिले, मैं आलस करके आराम से पड़ा रहूं। ये शरीर की इच्छा है। ये नहीं चाहता कि सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के आप प्रार्थना करें। ये नहीं चाहता कि आप दिन में समय निकाल कर बाइबल पढ़ें। ये नहीं चाहता शरीर कि आप हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। ये नहीं चाहता कि आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। ये शरीर नहीं चाहता। परंतु जो ये चाहता है वो नहीं करने देना, बल्कि इससे वो करवाना जो इसको करना चाहिए, इसको बोलते हैं आत्मिक अनुशासन। और पौलुस ने 11 अध्याय उसके 1 से 10 के अंदर एक फिजिकल रूल बताया। इसी के अंदर पहला कुरिन्थियों उसको 11 अध्याय और 1 से 10 उसके अंदर वो कह रहा था कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। और आराधना में क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसका टाइटल तो लिखा है आराधना में सिर ढांकना, लेकिन मैं इसको सिर्फ इस बात में सीमित नहीं करना चाहता। हाँ, ये बात सच है क्योंकि बाइबल में लिखी हुई है, तो इस अनुशासन को बनाना अच्छा है कि आदमी आराधना के समय सर ना ढकें। और बहनें जो हैं वो जैसे परमेश्वर ने प्राकृतिक रूप से उनको बड़े बाल देकर उनके सर को ढक के रखा है, वैसे ही जिस प्रकार से लज्जा उनके बालों के द्वारा लज्जा है, उसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में जब आएं तो बहनें सर ढाकें। ये बाइबल में लिखा है तो हमें इसको मान लेना चाहिए, इसके बारे में सवाल खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डिस्प्यूट करते हैं, अरे ये तो पुराने ज़माने की बात है, कल्चर की बात है, आज मॉडर्न ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य मुद्दा आज मैं ये नहीं, इस पे नहीं हूँ कि सर ढकें या ना ढकें, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। परंतु जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि यहाँ पर शरीर से जुड़ा हुआ एक नियम पौलुस ने हमको सिखाया। इसका मतलब परमेश्वर की आराधना में हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा रोल है। शरीर के बारे में कुछ 1-2 अंश मेरे साथ में और निकाल के देखिए। मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 24 वचन, उसमें यह हुआ
कि उनमें वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। भाइयों के अंदर एक विवाद हो गया कि हमारे अंदर से बड़ा कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया 26 वचन में, परंतु तुम संसार के जैसे मत होना, तुम में जो बड़ा है वो छोटा बने और जो प्रधान है वो सेवक बने। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने एक शारीरिक काम किया। अगर प्रभु ये शारीरिक काम ना भी करते, अगर यीशु मसीह इस बात के लिए इंतज़ार करते कि अब मैंने चेलों को सिखा दिया कि जो तुम में से बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने, अब इनमें से कोई तो खड़ा होगा और जाएगा और पानी लेके आएगा और पैर धोएगा, तो फिर उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वेट नहीं किया, परंतु उन्होंने क्या किया? यूहन्ना की किताब में आइए जरा, यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 14 वचन लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने एक शारीरिक जेस्चर करके दिखाया। 13 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा आप। मैं वैसे इस बारे में सोच रहा था एक बात कि प्रभु ने कहा रोटी ली तोड़ी, कहा ये मेरी देह है। इसी समय की घटना है। प्रभु ने कहा रोटी तोड़ी, ये मेरी देह है, प्याला लिया, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए नई वाचा, ऐसा ही किया करो। प्रभु ने बोला ऐसा ही किया करो। सारे के सारे लोग वैसे ही कर रहे हैं। सदियों से, 2000 साल से लेकर आज तक कलीसिया जो है वो प्रभु भोज कर रही है। और प्रभु ने यहाँ पर भी किया कि तुम में ऐसा ही किया करो, परंतु कलीसिया एक दूसरे के पाँव नहीं धो रही है, क्योंकि पाँव धोने में झुकना पड़ता है। प्रभु भोज करने में सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है, लेकिन पाँव धोने के लिए एक दूसरे के सामने झुकना पड़ता है। इसलिए हमने उसको बाइकआउट कर दिया, अरे इसको साइड में रखो, ये इसको शिक्षा के रूप में अच्छा है, लेकिन रोज रोज करना। अगर मैं बोलूं मेरे भाई और बहनों, कितने लोग तैयार हैं कि अगली बार से जब हम प्रभु भोज करें तो प्रभु भोज करने से पहले एक दूसरे के पैर धोएं और उसके बाद प्रभु भोज में शामिल हों। जो एक दूसरे के पैर नहीं धो सकते वो प्रभु भोज में शामिल ना हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। नहीं, बाकी तो ठीक है, लेकिन उसका पाँव तो मैं नहीं धो सकता, तो फिर आप प्रभु भोज में शामिल भी नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु ने दोनों आज्ञाओं में ऐसा कहा कि जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करना। लेकिन प्रभु भोज की जो रीति है उसको प्रेरितों ने भी किया और प्रेरितों ने सिखाया भी, इसलिए वो एक परिपाटी थी जो चलती चली आई। परंतु चेलों ने यीशु मसीह के ऐसा करने के बाद दोबारा कभी सिखाया भी नहीं। किसी भी जगह पर मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद में हम कभी भी इस बात को देखते नहीं है कि पैर धोने की बात पौलुस ने, पतरस ने या किसी भी और चेले ने दोबारा कभी सिखाई हो और कलीसिया ने ट्रेडिशनली कभी की हो। इसलिए वो एक ऑर्डिनेंस नहीं बना, जिस प्रकार से हमारे लिए एक परिपाटी है कि हम बपतिस्मा लेते ही लेते हैं। कि अच्छा विश्वासी है तो उसको बपतिस्मा लेना ही है, एक अच्छा प्रभु का चेला है तो उसको प्रभु भोज में शामिल होना ही है। उस प्रकार से पाँव धोना कभी भी ऐसा एक रिवाज नहीं बना। परंतु मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सीख तो ज़रूर है हमारे लिए कि हम एक दूसरे के सामने झुकना सीखें, इस शरीर को झुकाना सीखें। इस शरीर को अनुशासित करने की ज़रूरत पड़ती है, इस शरीर को झुकना सिखाना पड़ता है, नहीं तो ये शरीर कभी भी झुकना नहीं चाहता है। ये आत्मा के विरोध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। यीशु मसीह ने 2 फिजिकल जेस्चर और दिए है ना, एक बपतिस्मा लेना और दूसरा प्रभु भोज में शामिल होना। ये भी तो फिजिकल चीज़ें हैं ना, ये भी तो फिजिकल चीज़ें हैं। अपने शरीर के साथ में हम पानी में जाते हैं और जिस प्रकार से यीशु मर गए उसी प्रकार से हम भी इस बात को जनता के सामने, यानी विश्वासियों के सामने, सेवक के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने डिक्लेयर करते हैं कि अब मैं यीशु मसीह का हूँ। जैसे यीशु मसीह मर गया था वैसे मैं भी मर गया, जैसे यीशु मसीह गाड़ दिया गया वैसे मैं भी गाड़ दिया गया। और हम पानी में जाते हैं और जैसे यीशु मसीह जी उठा मैं भी जी उठाऊँ, नए जीवन में जी उठाऊँ। और इस प्रकार से हम पानी से बाहर आके और एक शारीरिक गवाही देते हैं। ये भी हमारी आराधना का एक भाग है, उसमें भी शरीर का इन्वॉल्वमेंट है। उसी प्रकार से जब हम प्रभु भोज करते हैं वहाँ पे शरीर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए शरीर जो है वो हमारी आराधना के अंदर बराबर का भागीदार बनता है। परमेश्वर के वचन से हम इस बात को सीखते हैं। भले ही परमेश्वर के वचन में कुछ बातें हैं जो सिर्फ सिंबॉलिक हों, लेकिन उन सिंबॉलिक बातों को भी मानना जरूरी है। रीति रिवाज की तरह नहीं, परंतु एक आत्मिक शिक्षा की तरह, एक आत्मिक अनुशासन की तरह। बोलो यीशु मसीह की।
शरीर को झुकाना ये हमारे मन के समर्पण का भी प्रतीक है ना। जब हम शरीर को झुकाते हैं तो मन के झुकने से ही शरीर झुकता है। यदि मन नहीं झुक रहा है तो शरीर भी नहीं झुकता है। तो शरीर को झुकाना जो है वो मन के समर्पण का प्रतीक भी है, और साथ साथ में यदि हम शरीर को अनुशासित करते हैं कि झुकना सीखें तो मन भी अपने आप नम्र होना सीखता जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यदि हम परमेश्वर के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारा मन भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार होता है। यदि हम घुटनों पर आते हैं तो हमारा मन भी परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार होता है। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर एक बर्डन आता है क्योंकि हम परमेश्वर के सामने एक शारीरिक रूप से झुक रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था ताली बजाते हैं, जब हम आनंद में शरीक होते हैं हम सब मिलकर ताली बजाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर किसी की खुशी में शरीक होने का तरीका है ताली बजाना। उसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर सर झुकाना जो है वो समर्पण का प्रतीक कहलाता है। हम परमेश्वर के सामने सर झुकाते हैं। और इसी प्रकार से शरीर को जितना हम अनुशासित करते हैं ये हमारे मन को तैयार करता रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन, प्राण और शक्ति से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। जितना हम शरीर को तैयार करते जाएंगे मन भी तैयार होता जाएगा। मन प्रभु के सामने तैयार होगा तो शरीर भी झुकेगा। बोले यीशु मसीह की। तो परमेश्वर तो हमारे दिलों को देखता है। जो हम शारीरिक जेस्चर करते हैं उसको परमेश्वर देखता है। मैं 2-3 वचन आपके साथ में खोलना चाहता हूं। मत्ती किताब 15 अध्याय उसका 7 से 9 पढ़िए। ये मत समझिएगा कि ब्रजेश भाई सिखा रहे हैं हम करेंगे, लेकिन परमेश्वर को तो देखना नहीं है, परमेश्वर तो देखता नहीं है। परमेश्वर को इन बातों से क्या मतलब, उसको तो हमारी आत्मा से मतलब है। 15 अध्याय का 7 से 9 में लिखा हुआ है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब आप परमेश्वर के लिए होंठ खोलते हैं परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है, लेकिन वो हमारे दिलों को भी जांचता है। यदि दिल से परमेश्वर की आराधना नहीं है, इसलिए मैंने कहा शरीर को झुकाना हमारे मन के समर्पण का भी प्रतीक है। और जब हम शरीर को अनुशासित करते हैं तो मन भी नम्र होता जाता है। हाँ, लेकिन अगर शरीर को तो झुका रहे, खाली दिखावा कर रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, जय जयकार भी कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है, अपने अगुओं का आदर नहीं है, वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे, सिर्फ पापा कह रहे हैं इसलिए बच्चे ताली बजा रहे हैं, सिर्फ अगुआ कह रहा है इसलिए आप हाथ उठा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो फिर आराधना नहीं है। परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। कहता है कि तुम्हारे होंठों से तो तुम आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, परंतु तुम्हारे मन जो है वो तो मुझसे दूर है। तो परमेश्वर देखता है। जब आप होंठ खोलते हैं तो परमेश्वर देखता है, परंतु आपके दिल को भी देखता है कि परमेश्वर के साथ में आपका दिल कितना जुड़ा हुआ है। यशायाह 1 उसका 15, वहां पर पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर इस प्रकार से एक बात जो है वो बोलता है। यशायाह 1 और उसका 15 कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यहूदा ने परमेश्वर के सम्मुख अनाज्ञाकारिता जब की तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को इस प्रकार से तैयार किया कि तुम उनको बता दो कि तुम बकरों का लहू बहा रहे हो, तुम मेढ़ों का लहू बहा रहे हो। और इसलिए 10 वचन से आगे लिखा था, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुना, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब तुमसे कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगन को पांव से रौंदो? कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे थे, परमेश्वर को नहीं मान रहे थे, तो परमेश्वर कहता मुझे तुम्हारे मेढ़ों के लहू की और होम बलियों की, मेल बलियों की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आज के दिन में यदि बोले कि परमेश्वर हमारे होठों के बलिदान को देखता है, जब हम परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं तो परमेश्वर देखता है, लेकिन यदि हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के साथ अनुशासित जीवन नहीं जीते, यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, तो जिस प्रकार से यहूदा से परमेश्वर नाराज था तो परमेश्वर कहता तुम कितनी बार मेरी तरफ में हाथ फैलाओ,
हाथ फैलाना प्रार्थना का प्रतीक तो है। अगर तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुमको दूंगा, इस प्रकार का परमेश्वर है जो मत्ती की किताब में कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। ऐसा ही परमेश्वर है, कोई बदला नहीं है। परंतु वो परमेश्वर जब नाराज है, जब उसकी प्रजा अनाज्ञाकारिता कर रही है, जिनके मन कड़े हो गए, तो परमेश्वर उनको कहता तुम हाथ तो फैलाओगे परंतु मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। तुम प्रार्थना कितनी भी करोगे मैं उसका जवाब तुमको दूंगा नहीं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जहां मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अपने शरीरों के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना करें, तो साथ साथ में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ शरीर के द्वारा ही आराधना हो रही है और मन प्रभु से दूर है, दिल से आत्मा से समर्पण नहीं हो रहा है, कोई आत्मिक अनुशासन नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर कहता है ये सब चीजें मुझे दिखाई देती हैं परंतु मैं इन चीजों को ग्रहण नहीं करूंगा। परमेश्वर के साथ में ढकोसला नहीं करना। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ में रीत रिवाज नहीं करना है। परमेश्वर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी कि अरे मैं ऐसा कर दूंगा परमेश्वर तो खुश हो जाएगा। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। ये मत सोचिएगा आप समझौते का जीवन जीते रहेंगे और फिर आप कलीसिया में भी आएंगे और आप मीटिंग में भी जुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप जुड़ते रहिए, परमेश्वर की बातों को पसंद करते रहिए। और जैसा आज सुबह रोजड़ी में मैं कह रहा था कि जब तक दोनों लड़का लड़की की शादी नहीं होएगी तब तक एक साथ रहने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, पति पत्नी नहीं कहलाएंगे, जिंदगी भर पसंद करते रहो। उसी प्रकार से यीशु की शिक्षाओं को आप पसंद करते रहिए। लेकिन यदि आप समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, यदि अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार नहीं है, यदि आप सेल्फ सेंटर्ड है, यदि आप सोचते हैं कि मेरे प्रयासों के द्वारा ही मुझे आशीष मिलेगी, मैं ही करूंगा उसी से मेरा जीवन अच्छा चलेगा, परमेश्वर तो मुझे देगा कि नहीं देगा पता नहीं, इसलिए मैं तो पूरा भरोसा प्रभु पे नहीं कर सकता, मैं तो आधा अधूरे से विश्वास के साथ चलूंगा, तो मैं आपको बता दूं आपको कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ संसार की आशीषें देने आया भी नहीं है। वो तो इस संसार का मालिक है, वो तो हमारी आत्मा का स्वामी है। उसको तो अधिकार है कि हमारे पापों के कारण हमको नरक में डाल दे, परंतु नहीं डाल रहा है, उसका अनुग्रह है। इसलिए अपने आप को रोके नहीं, दिखावे की आराधना ना करें, बल्कि जब प्रभु के साथ चले हैं तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ साथ चलें। आत्मिक अनुशासन के बारे में, शरीर के बारे में मैंने पिछली बार आपको कई बातें बता दी थी। कौन कौन सी बातें बताई थी? सिर झुकाना, हाथ उठाना, घुटने टिकाना, ऐसी कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। एक और तरीका फिजिकल जेस्चर, एक शारीरिक तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग अलग अलग समय पर आराधना करते रहे हैं, और मैं आपको बोलना चाहता हूं कभी आप भी ऐसा करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा आशीष मिलेगी। और वो है परमेश्वर के सामने दंडवत करना। परमेश्वर के सामने दंडवत करना 3-4 जगह से मैं लगातार आपसे कुछ एग्जाम्पल खुलवाऊंगा, उसके बाद उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। पहला राजा 8:54 इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। कैसी अवस्था में है? घुटने टिकाए हुए हैं और सर अपने हाथ ऐसे उठाए हुए परमेश्वर के सामने आराधना कर रहा है। ये घुटने टिकाने का एक दूसरा स्वरूप, एक दूसरा उसका क्या बोलते हैं वेरिएंट हो सकता है ना। एजरा 9 उसका 5, परंतु सांझ की भेंट के समय में मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैला कर था। ये एक अलग जेस्चर है जो हम घुटनों पर आके परमेश्वर के सामने ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। उसके बजाय एक दूसरा जेस्चर है जिसमें घुटने परमेश्वर के सामने टिके हुए हैं और हाथ परमेश्वर के सामने उठे हुए। कॉम्बिनेशन है ये परमेश्वर के सामने दंडवत का, ये परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर हाथ फैलाने का। ये पुराने नियम में कई जगह पे देखने को मिलता है, नए नियम में कई जगह देखने को मिलता है। अपने शरीर को परमेश्वर के सामने झुकाना, ये पुराने नियम के अंदर कई उदाहरण हमने देखे। यीशु मसीह का उदाहरण देखिए, लूका 22 और उसका 41 लिखा है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पिता से बातें करते समय अपने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे, विशेषकर वो घड़ी जब उनकी आत्मा जो है वो व्याकुल है, शरीर जो है वो कमजोर पड़ रहा है,
उस समय पर अपने परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए यीशु मसीह उस अवस्था में प्रार्थना करें जो दंडवत की अवस्था है, जहाँ पर घुटने टिके हुए हैं, जैसे झुका हुआ है, जहाँ हाथ उठे हुए हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं। ये एक अवस्था है जहाँ पर शरीर जो है वो परमेश्वर की आराधना में इन्वॉल्व है। परमेश्वर के अलग अलग चेले स्तेफनोस, पौलुस, ये भी ऐसा किया करते थे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 40 वचन के अंदर आइए। सिर्फ मैं आपको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने नियम में लोग किया करते थे, प्रभु यीशु मसीह किया करते थे, चेले किया करते। 9 अध्याय उसके 40 वचन, वहाँ पर लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देख कर उठ बैठी। एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया जहाँ पर एक लड़की जो मर गई थी उसके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना किया, तो पतरस की प्रार्थना का उत्तर से वो लड़की जी उठी। अब पौलुस के कुछ एग्जाम्पल मेरे साथ में देखिए। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 36 वचन, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। 21 अध्याय का 5 वचन भी पढ़े। 21 के 5 में लिखा हुआ है, जब वे दिन पूरे हो गए तो वहां से चल दिए और सबने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। और इफिसियों 3:15 में 3:14 में वो हमको सिखाता है कि कलीसिया को भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक बाइबल का वचन है जो हम कई बार विश्वासी लोग कोट करते हैं, रोमियो 14 उसका 11। मालूम है क्या है? लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। फिलिपियों की किताब उसके 2 अध्याय 10 वचन में भी इसी प्रकार से लिखा। और भजन संहिता 95 उसमें आके देखिए, बस एक आखिरी वचन मेरे साथ में देखिए। भजन संहिता 95 भजन संहिता 95 वहां पर लिखा, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और 6 वचन में लिखा है, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आराधना में मन, प्राण और शरीर तीनों का बराबर रोल है। हमारे शरीरों को अनुशासित करने की जरूरत है। हमारा शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। हमारा शरीर आराम करना चाहता है, हमारा शरीर आलस करना चाहता है, हमारा शरीर समझौता करना चाहता है, हमारा शरीर पाप करना चाहता है। ये जो करना चाहता है वो नहीं करने देना, बल्कि इससे वो करवाना जो इसको करना चाहिए। ये आत्मिक अनुशासन है। और बाइबल में लिखा है कि एक पहलवान भी अपने शरीर को बड़ा संयमित करता है, अनुशासित करता है, ताकि जब कुश्ती लड़े तो जीते। और दौड़ने वाला अपने शरीर को अनुशासित करता है ताकि जब दौड़े तो जीते। और परमेश्वर कहता है तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। और इसलिए जैसे पौलुस अपने शरीर को मारता कूटता अपने उसमें वश में लाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भी जब उसकी आराधना करते हैं तो इन दिनों में अपने घुटने टिकाने की जरूरत है। अपने शरीर को अनुशासित करें। ये करना नहीं चाहता, परंतु एक नया तरीका अपनाएं। परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, दंडवत करना, प्रार्थना के समय कुर्सी पे बैठने नहीं, ऐसे आराम से बैठ के प्रार्थना करना नहीं। कर सकते हैं कभी, सब मिलके जब कर रहे हो तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। परंतु जब अकेले प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा समय घुटनों पर आकर दंडवत करके परमेश्वर की आराधना करके देखें। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यीशु मसीह और प्रभु के चेले घुटने टिकाकर दंडवत करके परमेश्वर की आराधना करते थे। भजन संहिता का लिखने वाला पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है, आओ हम अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए इस बात पर हम विश्वास करना सीखें कि हमारे शरीर के द्वारा भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। इस शरीर को अनुशासित करना सीखें। आने वाले दिनों में हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, हमारे शरीरों से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।